हाँ तो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं BST चैप्टर नंबर 1 ट्रेड, बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ये आपके मतलब कि 8 से लेकर 9 मार्क्स के वेटेज का चैप्टर है और बहुत सिंपल है गाइस, मतलब कि बेसिक होता है ना एकदम, वो है ये। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो एक्टिविटीज होती है ना जो अपनी इकोनॉमी में, वो होती है दो प्रकार की। एक होती है अपनी इकोनॉमी और एक होती है अपनी नॉन इकोनॉमी। ठीक है ना। जो इकोनॉमी एक्टिविटी होती है ना, तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है ना वो मेनली की जाती है कि पैसे कमाना। उनका जो मोटिव होता है वो होता है पैसे कमाना और एक बढ़िया सी लाइवलीहुड जीना। ठीक, जैसे कि एक वर्कर एक फैक्ट्री में काम कर रहा है, एक टीचर पढ़ा रहा है अपने स्कूल में। जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना guys, ये 3 भाग में डिवाइड होती है। एक बिजनेस, प्रोफेशनल और एम्प्लॉयमेंट। ठीक। अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जो परफॉर्म की जाती है आउट ऑफ लव, सिंपैथी और अफेक्शन से, और इसका एम प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता। जैसे कि एग्जांपल है सोशल वर्क, रिलीजियस एक्टिविटी एंड एक्सेट्रा मैनी मोर। ठीक है। तो बात करते हैं बिजनेस की। बिजनेस इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्विंग द प्रोडक्शन और परचेज एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। बिजनेस का जो मेन मोटिव होता है ना वो होता है प्रॉफिट करना, जिसमें वो गुड्स और सर्विस बेच के, कोई सर्विस प्रोवाइड करके अपना प्रॉफिट बना सकता है। और बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि बिजनेस का पहला होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। सब होता है कि पैसा कमाना और एक बढ़िया सी जिंदगी जीना। दूसरा होता है प्रोडक्शन या फिर प्रोक्योरमेंट। प्रोडक्शन यानी होता है कि मैं मानो कि मेरी फैक्ट्री एक पेन की, मेरी एक पेन की फैक्ट्री है। ठीक, और मैं उधर पेन बनाता हूँ। ठीक। तो जो प्रोडक्शन होएगा ना ये मेरा होएगा। ठीक। और प्रोक्योरमेंट यानी होता है कि मान लो कि ए से मैंने एक पेन खरीदा। ठीक। ए से पेन खरीद के एक ए से पेन खरीदा। ए है जो एक फैक्ट्री में पेन वैन बनाता है, तो मैंने उससे खरीदा, बी को बेचा। ठीक है। तो ये होता है मैंने ए से खरीदा और बी यानी हम खुद है प्रोक्योर करके उसको आगे सेल कर देना फॉर प्रॉफिट पर्पस। और यहाँ पे सेल और थर्ड होता है सेल और एक्सचेंज। गुड्स एंड सर्विस आर सोल्ड फॉर प्रॉफिट। मतलब कि जिसमें गुड्स और सर्विस है, जैसे कि गुड्स है उसको अपन थोड़ा अपना प्रॉफिट ऐड करके और मार्जिन ऐड करके उसको सोल्व करते हैं, जिससे कि अपना थोड़ा प्रॉफिट हो। और अपना फोर्थ है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज। शायद इसको इंक्लूड मत करना गाइस। ठीक। तो कॉन्टिन्यूटी इन डीलिंग, एक सिंगल ट्रांजेक्शन होता है ना, उसको अपन माना नहीं जाएगा बिजनेस। जैसे कि मानो कि आपने आज सुबह खुद का जो स्टोर रूम से कबाड़ निकाल के उसको बेच दिया। ठीक। तो इससे एक सिंगल ट्रांजेक्शन नहीं मानी जाएगी। सिंगल ट्रांजेक्शन। ठीक है। और मान लो कि आपका एक बिजनेस है जो, हाँ सिंगल ट्रांजेक्शन मानी जाएगी। मानो आपका एक बिजनेस है, ठीक, और उसे आप डे टू डे डीलिंग्स करते हो ना, तो उसे सिंगल ट्रांजेक्शन नहीं मानी जाएगी। ठीक। कंटिन्यूटी इन डीलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज, प्रॉफिट अर्निंग। तो भाई सबसे जो मेन प्रॉफिट, सबसे ज़्यादा मेन मोटिव होता है ना बिजनेस का, वो है प्रॉफिट करना। सबसे ज़्यादा देखिए, पहले वो प्रॉफिट देखेगा, फिर बाद में वो सारे जो भी सोसाइटी में जितने भी से कर्मचारी है ना उनकी बात में देगा। पहले वो देखेगा उसका कहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। रिस्क असर्टेन है, रिस्क कभी भी आ सकता है। जैसे कि मान के चलो कि एक ए पर्सन था जिसने एक, जैसे मैं कुछ बताता हूँ, आज से कुछ साल पहले स्पिनर चला था। ठीक। वो जो उससे जो प्रोडक्शन कर रहे थे ना वो एकदम प्रॉफिट में थे। ठीक। उनके पास कोई रिस्क नहीं था। और कुछ टाइम बाद आफ्टर 3 से 4 मंथ्स जो जो डिमांड थी ना ऑफ स्पिनर्स वो कम हो गई।
तो इससे उनका जो रिस्क है ना, रिस्क हुआ, उनका बहुत नुकसान हुआ। तो उन्होंने रिस्क लेके पूरा प्रोडक्ट बनाया था। ठीक। बिजनेस में रिस्क सर्टेन होता है, एक ना हटाया जा सकता है ना कुछ किया जा सकता है। अब बात करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है इनोवेशन। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। तो इनोवेशन का, मान लो कि मैं एक पेन है, ठीक। पेन ये एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, ठीक। अब मैं इस पेन में ना लाइटें लगा दूँ, लाइट्स लगा दूँ, ठीक। इसमें मैं एक सेंसर लगा दूँ, तो ये इनोवेशन हुआ नहीं हुआ? इनोवेशन हुआ। तो क्या इनोवेशन हुआ? तो ज़्यादा सेल होएगी, ज़्यादा और भी अन्य फैक्टर्स है जो इसको अफेक्ट करेंगे। दूसरा था प्रोडक्टिविटी, मेजर ऑफ efficiency. Every business must aim at increasing its productivity through the efficient use of resources. ठीक। ये था, जैसे कि जो पेन का जो रिसोर्स बताया जो उसका वेस्ट मटेरियल था, इससे अपन और भी 2-3 प्रोडक्ट बना सकते हैं, जैसे कि अपना जो रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है। जैसे कि मान लो कि आपने देखा है कि रजिस्टर्स, रजिस्टर जब भी बनते हैं ना तो एक पूरी इतनी लंबी सी शीट बनती है, ठीक। लंबी सी शीट बनती है और उसमें मेनली जो इसको आधा काटा जाता है, ठीक। ये अपने एक रजिस्टर बन गया, ये 2 बन गया, फिर कैसे बनने के बाद फिर इसका यहाँ से साइड कवर काटा जाता है, रजिस्टर जानते हो ना वो। तो ये वेस्ट मटेरियल है ना, इसको बाद में यूज और किया जा सकता है बहुत सारी, जैसे कि जो ये वेस्ट मटेरियल है उससे अपन स्लिप्स बना सकते हैं, पतले पतले से आती है ना, वो बना सकते हैं, स्टिकी नोट्स बना सकते हैं। इससे अपन इसको प्रोडक्टिविटी कहते हैं। सेकंड फैक्टर। थर्ड फैक्टर है अर्निंग प्रॉफिट। बिजनेस का ऑब्जेक्टिव भी ये रहता है कि वो प्रॉफिट कमाए। सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव रहता है प्रॉफिट कमाए, फिर वो इनोवेशन करे, फिर प्रोडक्टिविटी करे। थर्ड होता है कि उसको फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज मिले, जैसे कि एक बिजनेस को है ना हमेशा उसके पास रिसोर्स होने चाहिए, जैसे कि लैंड और कैपिटल, लैंड प्लांट और फाइनेंशियल रिसोर्स लाइक फंड्स ऑन देयर रिक्वायरमेंट। फिर आता है अपना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक बिजनेस को खुद को और जो उसकी जो कंपनी है इसको आगे बढ़ाने के लिए कुछ सोशल वेलफेयर करना पड़ता है पीपल के लिए। जैसे कि कुछ पेन है जो मैंने कुछ चैरिटी में बांट दिए, कुछ मैंने डोनेशन कर दिया, जिससे कि लोगों का भला हो, सोसाइटी का भला हो। अब बात करते हैं बिजनेस। बिजनेस में आता है प्रोफेशनल। प्रोफेशनल जैसे कि जिनके पास एक स्पेसिफाइड नॉलेज और स्किल रहती है एक पर्टिकुलर फील्ड में, जैसे कि डॉक्टर, सीए, लॉयर, ठीक। और एक लॉयर। और एम्प्लॉयमेंट होता है जो बस काम करता है 9 to 5, 9 to 5 काम करता है, डेस्क जॉब करता है जो, ठीक। अब बात करेंगे इसके बारे में, जो कि गाइस ये 3 मार्क्स में डिफरेंशिएट में पूछा रहता है। मोड ऑफ स्टेब्लिशमेंट क्या होता है? इंडिपेंडेंट का डिसीजन और उसकी फॉर्मेलिटीज। मेंबरशिप ऑफ अ प्रोफेशनल बॉडी एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। मतलब कि प्रोफेशन में जिस जो बंदा प्रैक्टिस कर रहा है ना, जो बंदा खुद का बिजनेस खोलना चाहता है, उसके लिए मेंबरशिप लेनी पड़ेगी या फिर एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा प्रैक्टिस का, अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है। नेचर वर्क क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस बेचना। जो उसका एक्सपीरियंस है ना उसको जो उसकी जो पर्सनलाइज एक्सपर्ट सर्विस है ना उसको लोगों को देना। लोगों के जो उसका जो हेड है ना एम्प्लॉयमेंट में होता है कि उसका जो हेड को है ना वो गिवन टास्क पूरा करके देना। क्वालिफिकेशन, कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है इसमें। क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है और ट्रेनिंग भी रिक्वायर्ड है कोई स्पेसिफिक फील्ड में जो प्रिस्क्राइब कर रखी है प्रोफेशनल बॉडी के द्वारा। क्वालिफिकेशन ट्रेनिंग में ना जो कंपनी देती है, जिस कंपनी में वो काम करता है, रिवॉर्ड होता है, प्रॉफिट ऑन होता है, प्रोफेशनल फीस होती है, सैलरी वेजेस मिलता है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इसमें कैपिटल रिक्वायरमेंट चाहिए इस पर साइज ऑफ बिजनेस, साइज ऑफ बिजनेस, ठीक। इसमें लिमिटेड कैपिटल रिक्वायरमेंट चाहिए पर चाहिए रहती है और इसमें कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए। रिस्क, बिजनेस में रिस्क हाई होता है। जैसे जितना रिस्क, जितना बड़ा बिजनेस उतना बड़ा रिस्क, जितना छोटा बिजनेस उतना कम रिस्क।
ठीक, इसमें रिस्क रहता है पर कम रहता है और इसमें कोई फिक्स रिस्क नहीं लेता। अब ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट है, पॉसिबल है इसमें, बिजनेस में। प्रोफेशनल में ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट नहीं है और एम्प्लॉयमेंट में बिल्कुल नहीं, नॉट पॉसिबल। बट कोड ऑफ कंडक्ट कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट डिस्क्राइब नहीं है। प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट इज टू बी फॉलोड और बिहेवियर वगैरह फॉलोड किया जाता है। एग्जाम्पल होता है शॉप, फैक्ट्री। प्रोफेशनल होता है लीगल, मेडिकल, प्रोफेशनल, चार्टर अकाउंटेंसी, जैसे कि डॉक्टर, लॉयर, एडवोकेट, ठीक, सीए और एक्सेट्रा। देख इसमें जॉब्स अन्य डिपार्टमेंट में। हाँ तो भाई, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना खुद के दोस्तों के साथ। और इसका पार्ट 2 आएगा जो आपको कल मिल जाएगा।